वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल परम पिता पूर्ण करता है वो। आज एक भक्त श्री संतोष जोरदार परम दयाल श्री ठाकुर प्यार से उन्हें कालू कहते थे। अब ये कालू परम दयाल के साथ चले आते हैं देवघर धाम पर। परम दयाल श्री ठाकुर जी का वो आश्रम पहले जंगलाकीर्ण अवस्था में था। बड़ल बंगलो जहाँ पे हैं वहाँ पर थोड़ा जगह साफ सुथरा था। कालांतर में एक एक करके वहाँ घर बनाया गया और वहाँ पर आश्रम और विस्तार पाता गया। और ठीक उसके बाद में जो हमारे फिलंथ्रफी हैं वहाँ पे श्रोषी भवन को भी बाद में निर्माण किया गया। परम दयाल श्री ठाकुर जी जब बड़ल बांग्लो से ठाकुरबाड़ी से वहाँ से होते हुए उस पहाड़ी रास्ते से अंदर से जाया करते थे श्रोषी भवन में। जब ठाकुर जी वहाँ से जाते थे ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए आश्रम की माताएं छोटे छोटे बच्चे दोनों तरफ आ करके खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के केवल एक झलक ठाकुर जी को पाना चाहते थे, ठाकुर जी को देखना चाहते थे। और ठाकुर जी को वहाँ पर देखकर फिर वो लोग वापस जाकर अपना अपना कार्य में लग जाते थे। ऐसा ये प्रवेश था। वहाँ पे मनुष्य की संख्या इतनी नहीं थी। उस समय बहुत ही गरीबी हाल था। खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था नहीं थी, रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सबके हृदय में प्यार था, सबके हृदय में जगह था। और उस हृदय की जगह के वजह से कभी भी कोई अनर्थ नहीं होते थे, किसी का कोई असुविधा नहीं होता था। आज एक ऐसा भक्त जो लिख रहे हैं इस बात को, सात्वत ग्रंथ में इस बात को उल्लेख किया गया। शीर्षक है पूरन करता। और ये लिख रहे हैं हमारे परम श्रद्धा श्री संतोष जोरदार दादा, और जिनको परम दयाल श्री ठाकुर जी प्यार से कालू कहते थे। और जिस लेख को लिखा गया ये सातवत ग्रंथ में ठाकुर जी के 125वां जन्म महोत्सव में इसी को इनॉग्रेट किया गया था। और इसमें सारे जो भक्त लोग हैं जो ठाकुर जी के साथ संग किए, ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम किए और अपने इस चर्म चक्षु से जिन इस युग के जो युग का कर्ता है, जो मालिक हैं, उस मालिक का जिन्होंने इस चर्म चक्षु से देखा है उन भक्त का वर्णन यहाँ पे है। और स्वयं जिन्होंने देखा और वो स्वयं अपने हाथ से इस बात को बताते हैं। आज हमारे कालूदा के और भी दो भाई हैं, आलो जोरदार और नीलू जोरदार, और उनके पिताजी थे आशुतोष जोरदार। तो इनके जीवन की कुछ घटनाएं के बारे में जो घटनाएं हैं उस घटना के बारे में आज जो उन्होंने लिखा है उसको मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। वो जो विषम परिस्थिति था, कितना भयंकर वो स्थिति थी, इस बात से हम लोग आकलन कर सकते हैं कि हमारे जो कालूदा थे, कालूदा को ठाकुर जी ने एक बार कहा कि जाओ, ये जो दंड दिया जाता था उस दंड का जो बांस था वो बांस बलरामपुर में वो मिलेगा। और उस बलरामपुर में बांस लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं यूपी में, और वहाँ पर जाते हैं। स्टेशन भी जंगल के अंदर है और वहाँ बांस के लिए एक बैलगाड़ी लेके जाते हैं, जाके जंगल से बांस काट करके लाते हैं, उनको छटाई किया जाता है और छाटने के बाद जितना लेना था वो ले करके स्टेशन पे चले आते हैं। और वो स्टेशन बहुत ही निर्जन, वहाँ पे कोई भी लोगों का आवागमन नहीं था। सूरज अपनी सारे प्रकाश को एक साथ समेटते हुए पश्चिम की ओर वो छिप रही थी।
ठीक उसी प्रकार चारों ओर से अंधकार छा रही थी और उसी समय उस स्टेशन के पास यह हमारे कालू दादा ठाकुर जी के नाम ही कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वीरान कोई भी लोगों का आता पता नहीं था। स्टेशन मास्टर का जो दरवाज़ा था वो भी बंद था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा इस स्टेशन का नज़ारा है, ऐसा इतिहास है कि यहाँ पर लोगों की छिनताई करना, लोगों को पकड़ के ले जाना, सामान को लूट लेना, मारना, काटना, पीटना, ये सारी चीज़ें यहाँ होती थी। लेकिन कालू दादा को इससे कोई मतलब नहीं था, नहीं पता था उनको केवल यही पता था कि परम पिता के कार्य के लिए आया हूँ और ये परम पिता ही हमारे मालिक हैं, सब उनकी दया से जो होगा वो अच्छा ही होगा। इसी बीच में शाम ढलते हुए रेलवे लाइन को पकड़ करके कोई एक ऊंचे लंबे एक व्यक्ति आते हैं, आकर के इस कालूदास से पूछते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करने आए हैं, सारी बातें पूछते हैं। कालूदा ने अपने सारी बातें उनको बताते हैं। जब ये सारी बातें उनको पता लग जाता है, तब यही डिस्कस बातचीत सुनते ही स्टेशन मास्टर ने सोचा कि यहाँ पे शायद कोई इनको पकड़ ना ले, कोई इनसे कोई गलत हरकत ना करे। वो बाहर आते हैं और बाहर आते ही फिर उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आज तो ट्रेन और नहीं आएगी, ट्रेन आप सुबह आएगी, ये बात कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो व्यक्ति आपके पास यहाँ है, इनको आप अपने पास रख लीजिएगा, खाने की व्यवस्था भी कर दीजिएगा, और ये 20 रुपये मैं दे रहा हूँ, आप रख लीजिएगा और इनकी व्यवस्था कर लीजिएगा। ये कह करके वो चले जाते हैं। और स्टेशन मास्टर को थोड़ा डर लगता है कि इतने ऊंचे लंबे कद के और बहुत अच्छा पर्सनालिटी वाले व्यक्ति से इन व्यक्ति का संपर्क है, इसका मतलब ये व्यक्ति भी साधारण व्यक्ति नहीं है। तब वो कह रहे हैं कि आपका क्या लगते हैं वो। तब वो कालू दादा कहते हैं कि हमें नहीं पता, मैं नहीं पहचानता हूँ। लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं भी नहीं पहचानता हूँ। तो इस बात जब घटना हुई, वो लोग सोच रहे थे कि इतनी रात में कहाँ से आए, कैसे आए, ये सारी घटनाएं हो रही थी। जब ये घटनाएं हो रही थी तब वो चले गए। सुबह का समय हुआ, स्टेशन मास्टर अपने जेब के पैसे से उनका टिकट करवा दिया और उस टिकट से कालूदा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो कालूदा वहाँ पे ठाकुरबाड़ी पहुँचते हैं, दूर से ठाकुर कालूदा को देख करके कहते हैं आओ आओ, उनको बुला लेते हैं। तब वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्या हुआ था, क्या सारी घटनाएं हुई, सब ये ठाकुर जी इशारों में कालूदा से सारी बातें पूछ रहे हैं। और फिर बाद में कालूदा के दोनों आंखों से आंसू आती हैं और वो भीगी हुई आंख से वो कहते हैं कि आप ही हमारे जीवन के सर्वस्व हैं, आप ही हमारे जीवन के दिशाहरी हैं, आप ही हमारे जीवन के पथ हैं, जो आप सदैव हमारे सुख दुख में आप हैं, आप सदैव हमारी साथी की तरह, मित्र की तरह, गार्जियन की तरह सदैव आप जितना देखभाल करते हैं उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ करना चाहिए, मैं अपने देह से आपके लिए उतना कुछ कर नहीं पाता हूँ। ये सारे अनेक भावनाओं से भरे हुए और ठाकुर जी का जो दया उनके ऊपर वर्षण हुआ, उसका सोचते हुए, उनको अनुभव करते हुए दोनों आंखों से अविरोध भाव से आंसू झर रहे थे। और वो आंसू झरते हुए वो कह रहे थे कि किस तरह से परमपिता का ये दया एक साधारण भक्त के ऊपर होता है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं करने के बावजूद भी उनका दया इतनी होती है कि वो हमारी जीवन दान एक बार नहीं कई बार वो करते हैं।